शनि वक्री होने जा रहे हैं 17 जून 2023 को। और ये लगभग 4 नवंबर 2023 तक वक्री स्थिति में रहेंगे। कैसे प्रभाव देंगे आप सभी लोगों को, आज मैं इसी विषय पर बात करूंगी आप सब लोगों से। क्योंकि शनि बड़े ग्रह हैं और इनका मार्गी होना, वक्री होना हर एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव डालता है। बहुत लोगों को बहुत लंबे टाइम से इंतजार था कि कब शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो 17 जनवरी 2023 को शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश किए, फिर अस्त हुए। अस्त होने के बाद फिर वो उदय की स्थिति में आए और अब ये वापस वक्री होने जा रहे हैं 17 जून को। 140 दिन का टाइम पीरियड रहेगा इनका पूरा रेट्रोग्रेशन का। चूंकि शनि बड़े ग्रह हैं और बड़े दूर के ग्रह हैं, वैसे ही बड़ा ये स्लो चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। अभी जब वक्री स्थिति में आएंगे तो और भी इनका जो प्रभाव है थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये कर्म के कारक ग्रह होते हैं। तो अगर आप शनि के स्वभाव को समझ जाएं अच्छी तरह से, तब आप इनके रेट्रोग्रेशन पीरियड को भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि अपने मुद्रिकोण राशि में है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। और दूसरा ये शतभिषा राहु के नक्षत्र में है, उसी में इनका रेट्रोगेशन पीरियड भी शुरू हो रहा है। क्योंकि राहु कहीं ना कहीं शनि के मित्र होते हैं और एक हीलिंग जो गुण होता है, चीजों को हील करने का जो स्वभाव है, वो है शतभिषा नक्षत्र। तो ऐसे नक्षत्र में जब शनि आकर के वक्री हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो ये टाइम पीरियड रहेगा हर एक व्यक्ति के लिए, आपके निडल चार्ट में जहां कहीं पर भी आपकी कुंभ राशि होगी तो उसमें आपको ये चेक करना है कि ये राहु के नक्षत्र में चूंकि वक्री होंगे तो आप अपने कुंडली में चेक करिएगा कि जहां पर आपकी कुंभ राशि है, जहां पर आपके नेटल चार्ट में शनि बैठे हुए हैं, राहु बैठे हुए हैं, उन भावों को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। वहां से भी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे। और ये जो रेट्रोगेशन पीरियड रहेगा इसमें कुछ चीजों का ध्यान भी रखना रहता है, क्योंकि सैटर्न जो प्लेनेट है ऑलरेडी बहुत धीरे धीरे चलता है, रिजल्ट से बहुत ये स्लो देते हैं। उसके बाद जब ये वक्री स्थिति में जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो इनका प्रभाव है, बहुत सी चीजें उस टाइम पीरियड में रुकती हैं और कुछ चीजों का ध्यान भी रखना होता है कि जैसे जब कोई वक्री समय चल रहा है विशेष रूप से शनि का, तो उस टाइम में आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जॉब को लेकर के या अपने बिजनेस को लेकर के सडन आप कोई डिसीजन मत लीजिएगा। जैसे आपको कुछ शुरू करना है, कोई नया जॉब पकड़ना है या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। जब रेट्रोगेशन के पीरियड में कोई काम आप शुरू करते हैं तो जब वो प्लेनेट मार्गी होता है तो वहां पर उस जॉब में चेंजेस आने के एक योग बन जाते हैं। तो इसलिए जब भी शनि वक्री हो तो प्रयास करिएगा कि जॉब में जो बदलाव होता है उससे अपने आप को बचाइएगा। और कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत जो मेजर चेंजेस हैं उनको करने से अपने आप को जरूर बचाइएगा। मार्गी होने के बाद ही आपको जो भी करना है करिएगा। और चूंकि ये राहु के नक्षत्र में है तो इससे कोई बहुत ज्यादा डरने घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो इनका रेट्रोगेशन पीरियड था वो धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में था। तो वहां पर काफी लोगों को बहुत दिक्कतें आई थी, क्योंकि उन्होंने अपना राशि पूरी तरीके से चेंज किया था। कुंभ का कुछ टाइम रह करके फिर वो मकर में प्रवेश किए थे, तो वो जो रिजल्ट था वो अलग ढंग का था। लेकिन अब जो इनका रेट्रोगेशन पीरियड है वो शतभिषा में ही रहेगा। इस वजह से भी जो शनि का ये जो रिजल्ट रहेगा रेट्रो पीरियड का, वो उतना ज्यादा दिक्कतों वाला नहीं रहेगा। वैसे भी ग्रह जब वक्री होता है तो पीछे की चीजों को वो पूरा करवाने का प्रयास करता है। जो भी उस भाव से संबंधित चीजें रुकी रहती हैं या अटकी पड़ी होती हैं, तो प्लेनेट कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देता है कि आप उन चीजों को फिर से उस पर विचार करिए, उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए और उसको आपके काम में क्या त्रुटियां रह गई हैं, क्या 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 आपसे मिस्टेक हुई हैं, उन चीजों को सुधार करिए और उसको आप फिर सही ट्रैक पर लाने का प्रयास करिए। कैसे ये प्रभाव देंगे, अगर सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों के लिए, मेष वालों के लिए, तो देखिए आप लोगों के 11वें भाव में जो आपका लाभ का स्थान होता है उसमें शनि वक्री हो रहे हैं। अभी जो 140 दिन का टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर जो सैटर्न का रिजल्ट रहेगा, क्योंकि आपका 11वां भाव हर एक तरह के गेन्स को दिखाता है। जितनी भी अचीवमेंट्स होती हैं लाइफ के अंदर की, जो भी आप काम करते हैं उस काम के कंप्लीशन के बाद में जो उसका आपको रिजल्ट मिलता है, चाहे वो फाइनेंस के रूप में या आपको किसी भी दूसरे फॉर्म में मिलता है, वो सब कुछ आपको कुंभ राशि ला करके देती है। तो जब ये शनि वक्री होगा तो ये जो प्रभाव रहेगा कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मकर राशि
से जो संबंधित स्थितियां हैं उसका भी इसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस आएगा। तो इस टाइम पीरियड में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अपनी ओवरऑल इनकम को लेकर के जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके फंड्स हैं, जो पैसों को आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप इनकम को लेकर के जो प्लानिंग करते हैं, उन चीजों को थोड़ा सा स्थिरता से विचार करिएगा। उसमें कोई बहुत जल्दबाजी मत करिएगा या बहुत अधिक रिटर्न की होप मत करिएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं सोच के चलिएगा कि जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं या जो आपने पहले करके रखे हुए हैं तो वो आपको बहुत पॉजिटिवली बड़े साउंड रूप में आपको मिलेगा। ऐसा कुछ आप मत करिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा आप जाइएगा। और जो आपको वर्क प्लेस है, जो आपके जॉब से रिलेटेड चीजें हैं, उसमें भी एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि आप उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। उसको आप बेटर करने का प्रयास कीजिएगा। और जो आपके बॉसेस वगैरह हैं जिनके साथ में आप काम करते हैं, जो आपके अधिकारी हैं या गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो हायर अथॉरिटी के लोग होते हैं, उन लोगों के साथ में जो आपकी रिलेशनशिप है उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। वहां पर आपको बहुत बना करके चलने की आवश्यकता रहेगी। मतलब कि उस ये रोटेशन का जो पीरियड है, अपने अधिकारियों के साथ में आप बड़े 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 पेशेंस के साथ में बड़े बड़े कूल होकर के रहिएगा। मतलब वहां पर आप सडन किसी तरह के गेंस की, किसी तरह के सपोर्ट की या किसी तरह के रिटर्न की होप मत करिएगा। थोड़ा बैलेंस बना करके चलने का टाइम रहेगा और ये समय रहेगा आपको जब थोड़ा सा केयरफुल होके भी रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि आपके कर्म के मालिक हैं, इनकम के भाव में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। इस वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग जितनी भी है उनको लेकर के आप थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। अगर बात करें वृषभ वालों के लिए, तो आप लोगों के लिए देखिए ये भाग्य के मालिक हैं और आपके कर्म स्थान में 10th हाउस में रेट्रोग्रेड पीरियड में जा रहे हैं। तो ये जो 140 दिन का समय रहेगा, यहाँ पर आप अपने प्रोफेशन को लेकर के कोई बहुत डिसीजन, जो बहुत जल्दबाजी में निर्णय किए जाते हैं कि आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं और उस टाइम पीरियड में आपको कोई ऐसा ऑफर मिला जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ जाकर के आपका करियर बहुत तेजी से ग्रोथ पालेगा, या उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सैलरी वगैरह कुछ ज्यादा मिलने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको कोई ऐसी आइडियाज लेकर के आता है कि आप इस बिजनेस के साथ में इसको भी आप शुरू कर लीजिए, या इस बिजनेस को छोड़ करके किसी नए बिजनेस की आप शुरुआत कर दीजिए, तो थोड़ा सा रुकिएगा। आपका जो प्रेजेंट काम है, जो आपका व्यवसाय है जिसमें आप अभी लगे हुए हैं या जिस नौकरी में आप अभी लगे हुए हैं, उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। अदरवाइज जब ये सैटर्न मार्गी होंगी तो वहां पर बहुत अधिक संभावना बनेगी कि जो ये आप जॉब चेंज करेंगे उसको खत्म होने के, उसके जाने के योग बन सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। और विशेष रूप से जो आपका वर्क प्लेस है, वहां पर लोगों के साथ में थोड़ा सा कॉपरेट करके और बड़े मैच्योरिटी के साथ में रहिएगा, क्योंकि सैटर्न है आपकी एक एक चीजों की पीछे की जो भी आपकी मिस्टेक होंगी, उन चीजों का रिजल्ट आपको इस समय पर ला करके दे सकते हैं। इसलिए आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। और जो भी आप हायर स्टडीज कर रहे हैं या जो आपके फादर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उनको लेकर के भी थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि जब ग्रह वक्री होता है तो वो अपने से पीछे वाला जो भाव होता है उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस आता है, प्रभाव आता है, और जो उसकी दृष्टियां होती हैं उसी के अकॉर्डिंगली उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपके कर्म क्षेत्र में है तो आपको ध्यान रखना है। फिर अगर मिथुन की बात करते हैं, आप लोगों के नाइन्थ हाउस में भाग्य भाव में जो शनि है ये वक्र स्थिति में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली चीज तो ये है कि जो सैटर्न आपके एट्थ के भी लॉर्ड है और आपके नाइन्थ के भी लॉर्ड है, जब ये नाइन्थ हाउस में वक्री होंगे तो इनका जो इम्पैक्ट है वो आपके एट्थ हाउस के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको अपने मेजर डिसीजंस को लेकर के थोड़ी सी सावधानी रखनी है। विशेष रूप से कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने व्यापार में अचानक से बदलाव करने के, या अपने स्टडीज में, या अपने प्रोफेशन से जुड़ करके किसी भी तरह की जो जर्नीज होती हैं, उन सारी चीजों को लेकर के आपको बहुत सोच विचार करना रहेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करिएगा, क्योंकि वो परिवर्तन आगे चल करके हो सकता है कि आपको इतना पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देने पाए। अगर बात करते हैं कर्क वालों के लिए, तो आप लोगों के लिए आठवें भाव में इनका रेट्रोग्रेशन पीरियड शुरू हो रहा है। जब अष्टम में ये रेट्रोग्रेड स्थिति में आएंगे तो ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को लेकर के, जो भी आपकी पैतृक संपत्ति का वाद विवाद है या उसमें किसी भी तरह को आप
किसी भी तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ प्राप्तियां हो सकती हैं, कोई बंटवारे जैसी स्थितियां हैं, तो उनको लेकर के आप बहुत केयरफुल होकर के रहिएगा और जल्दबाजी में वहां पर कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा। थोड़ा सा उसको समझिएगा अच्छे से, जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित, चाहे वो अ, जमीन के रूप में आपको मिल रहा हो, पैसों के रूप में मिल रहा हो, या कोई भी फॉर्म हो प्रॉपर्टी से जुड़ करके, उन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। वहां पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, और इस समय पर आप अपने पार्टनर के साथ में, जो आपका लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है, उससे भी आप अच्छे से तालमेल बना करके चलिएगा। और वहां पर कोई बिगाड़ आपको भी नहीं करना है, कम से कम 140 दिन तक। जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनके लिए रेट्रोगेशन पीरियड कोई विशेष नुकसान जैसी स्थितियां नहीं निर्मित कराएगा, बल्कि वहां पर आपको एक समय मिलेगा जब आप और अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं और उससे अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। सिंह की बात करते हैं तो आप लोगों के 7th हाउस में शनि वक्र स्थिति में जाएंगे, तो ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपको सबसे ज्यादा केयरफुल होकर के रहने की जरूरत रहेगी अपने लाइफ पार्टनर के साथ में। उसकी सेहत में किसी तरह की दिक्कत या उसके साथ संबंधों में कोई आपका तनाव चल रहा हो, तो इस वक्र पीरियड में आप कोई डिसीजन मत लीजिएगा। या आपका बिजनेस है, वहां पर जो भी आपका व्यापार है या जो आपका पार्टनर है, उसके साथ में कोई बड़े बदलाव करने से पहले थोड़ा सा सोचिएगा। ये समय सावधानी का रहेगा। यहाँ पर आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना है। कन्या के लिए बात करते हैं तो आप लोगों के 6वें भाव में शनि वक्र स्थिति में जा रहे हैं। ये समय रहेगा जब आप लोगों को बहुत अच्छे से अपने जो एनिमीज हैं उनको समझना है। जो भी आपकी डिजीज हैं, जो भी आपके लीगल इश्यूज हैं, या जितनी भी कंपटीशन से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उनको लेकर के आपको थोड़ा सा केयरफुल होके रहना है। यहाँ पर आप कोई अपने लिए नई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेंगे। किसी भी तरह की एनिमीज है, किसी भी तरह का हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, अगर आपको कुछ भी होता है तो आप उसको बहुत सीरियसली लीजिएगा, उसको डॉक्टर को दिखाइएगा और नए बात बात बिल्कुल भी मत क्रिएट करिएगा। यहाँ पर जब शनि वक्र स्थिति में आएंगे तो थोड़ा सा आपको अपने एजुकेशन को लेकर के और बच्चों को लेकर के भी अलर्ट होकर के रहने की जरूरत रहेगी। हालांकि 6ठे भाव से शनि का जो समय होता है, चाहे वो मार्गी हो या वक्री हो, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, फिर भी आपको यहाँ पर सावधानी तो रखनी पड़ेगी। तुला की बात करते हैं तो आपके 5th हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपको अपने बच्चों से संबंधित, अपने लव अफेयर से संबंधित, या किसी भी तरह का जो आपका क्रिएशन से जुड़ा हुआ कार्य है, उन चीजों को लेकर के आप थोड़ा सा विचार करिएगा। वहां पर हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपको ज्यादा वहां पर एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, अधिक आप मेहनत कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। या हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपको अपने बच्चों से जुड़ी हुई चीजों की को करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। जैसे कि आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको लेकर के आपको कुछ बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़े उनके डेवलपमेंट के लिए, या बच्चे बड़े हैं आपके तो उनकी लाइफ से रिलेटेड जो डिसीजंस वगैरह हैं उनको लेकर के आपको कोई बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाला रोल निभाना पड़े, या रिलेशनशिप में आप हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर रिश्तों को लेकर के जल्दबाजी मत करिएगा। नहीं तो पार्टनरशिप में, रिलेशन में थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक दिक्कत जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा केयरफुल होकर रहने का ये टाइम पीरियड रहेगा। और वृश्चिक की बात करते हैं तो आपके 4th हाउस में ये रेट्रोगेशन पीरियड हो रहा है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी का हाउस है, सुखों का भाव है, और ये जितने भी एसेट्स होते हैं आपकी लाइफ की, उन चीजों का है। इस रेट्रोगेशन पीरियड में आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा अपनी मदर की सेहत का। जो आपका डोमेस्टिक एरिया है वहां पर किसी तरह के बड़े डिसीजंस लेने से पहले थोड़ा विचार करिएगा, अच्छे से सावधानी रखिएगा मदर की हेल्थ का। कोई भी आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपके मैटर्स हैं उनको भी लेकर के थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। विशेष रूप से आप कोई नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई नई लैंड ले रहे हैं, किसी भी तरह का आप कुछ पार्टनरशिप में काम करने जा रहे हैं, स्पेशली जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई चीज होते हैं, वहां आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। धनु की बात करते हैं तो 3rd हाउस में हो रहा है। 3rd हाउस से शनि अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन ये समय रहेगा जब आपको थोड़ा सा अपने छोटे भाई बहन वगैरह हैं उनकी सेहत का, उनके साथ जो आपके रिलेशंस हैं उसका आपको ध्यान रखना रहेगा, उनकी केयर करनी रहेगी। जो भी आपके वर्क हैं, स्पेशली फॉरेन रिलेटेड वर्क है, पेपर से संबंधित कोई भी आपका काम है, उसमें थोड़ी डिले हो सकती है या आपको नए सिरे से उसको विचार करना पड़े।
हालांकि आप बहुत ज्यादा मेहनत के मोड में आ जाएंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर आपको इस तरीके से इनिशिएटिव लेने के लिए प्रेरित करेंगे। फिर भी थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है अपने कम्युनिकेशन को लेकर के, और अपने रिलेशंस को लेकर के। जो भी आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं या जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उन चीजों को लेकर के थोड़ा आपको केयरफुल होकर रहने की आवश्यकता रहेगी। और मकर वालों के लिए सेकंड हाउस में रेट्रोगेशन पीरियड रहेगा, तो ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप अपने पैसों को लेकर के, विशेष रूप से जो भी आपका फाइनेंशियल गेन होता है, जिसको आप इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में कहीं लगाते हैं, तो थोड़ा प्रयास करिएगा कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलिएगा। पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना है, या आप ये चाह रहे हैं कि पैसों का जो आपका मैटर है उसमें आप कोई सडन गेन लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए टाइम पीरियड बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। आप अपने पैसों को कहीं पे भी ऐसी पॉलिसीज में लगाइए जो कि बहुत लंबे टाइम के लिए रहे। और यहाँ पर जो भी आप निवेश भी करते हैं, तो थोड़ा सा उसको सावधानी के साथ में करिएगा। ऐसा हो सकता है कि इस रेट्रोगेशन पीरियड में जो किया हो आपका फाइनेंशियल कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है, वो आपको आगे चल करके उतना जितना आपने सोचा था उतना अच्छा रिटर्न आपको नहीं देने पाए। एक ये आपको ध्यान रखना है, और दूसरा आपको अपनी कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ज्यादा इस समय पर सावधानी के साथ में रहना है, क्योंकि सैटर्न जब वक्री होगा इस पेज के भाव में, आपका कुटुंब का भाव है, तो आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो टोन है, आपका जो बोलने का तरीका है, उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। रेट्रो का मतलब ही होता है कि थोड़ा सा पीछे जाना, तीखे, तो उसमें एक तरह का कटाक्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको रियलाइज करना चाहिए कि क्या आपसे मिस्टेक हुई है, क्या गलतियां हुई हैं, और उनको आपको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कुंभ वालों के लिए बात करते हैं, तो आपके लग्न स्थान पर ही सैटर्न रेट्रो हो रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप अपनी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को लेकर के थोड़े से बहुत उसको आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में ध्यान दीजिएगा, कि आपके द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं हो, कुछ भी ऐसे एक्ट नहीं हो जो कि आपको नेगेटिवली प्रभावित करें। क्योंकि लगन पे जब शनि आता है और वक्री होता है, तो जो व्यक्ति का टोटल व्यक्तित्व है, उसका व्यक्तित्व पर्सनालिटी है, उसको उसमें कहीं वो थोड़ा सा एक विरोधाभासी स्थिति या स्थितियां जरूर निर्मित कराता है। तो आपको अपने व्यक्तित्व को लेकर बहुत सावधानी रखना है, किसी के भी साथ में आपके संबंध नहीं बिगड़ने पाए, या आप कुछ भी ऐसा अचानक नहीं कर दे कि जिससे आपकी सामाजिक छवि के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। क्योंकि जब भी लग्नेश वक्री होता है, क्योंकि आपका तो लगन का लॉर्ड है ये, तो जब ये रेट्रो होगा तो कोई भी उल्टी सीधी आप एक्टिविटीज नहीं करिएगा, या कोई डिसीजन इस तरह के मत लीजिएगा। और दूसरा, आपको अपने पार्टनर के साथ में इसमें बहुत ज्यादा तालमेल बनाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सीधे उनका आस्पेक्ट जो है आपके 7th हाउस पे जाएगा, जो कि आपके पार्टनरशिप का भाव होता है, सूर्य की राशि होती है वहां पर। तो वहां पर भी आपको थोड़ी सावधानी की आवश्यकता रहेगी। और कम्युनिकेशन का भी आपको ध्यान रखना है, जो आप बात करते हैं किसी के साथ में, उसका भी आपको ध्यान रखना है। वर्क प्लेस की चीजों को भी आपको संभाल करके चलना है, क्योंकि इनका जो 10th हाउस से कनेक्शन बनेगा, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा जिससे आपके जॉब के ऊपर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव पड़े। मीन वालों की बात करते हैं, तो आपके बाद में भाव में रेट्रोगेशन की स्थितियां रहेंगी, तो यहाँ पर आपको वापस थोड़ा सा आइसोलेशन जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस टाइम पीरियड पर आप प्रयास करिएगा कि कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा देख परख करके करिएगा। जर्नीज कर रहे हैं, उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। बिना सोचे समझे आपको इस टाइम पीरियड में कोई यात्राएं नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज वो टाइम एक तरीके से ऐसे ही निकल जाता है, उससे कोई ऐसा कोई बहुत पॉजिटिव सा रिजल्ट आपको आगे नहीं मिल पाता है। ये ध्यान रखना रहेगा आप लोगों के लिए। और जो कि आपके इनकम के मालिक होते हैं, और 12वें भाव में ये रेट्रो हो रहे हैं, तो इस समय पर जहाँ जो आपके खर्चे हैं उनको लेकर के थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। एनिमीज वगैरह आपके नहीं डेवलप होने पाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, या कुछ भी आपके फॉरेन रिलेटेड मैटर है, उसको लेकर के भी थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि रेट्रोग्रेशन को आप देखते कैसे हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो प्लेनेट आया हुआ है वो रिजल्ट्स को नेगेटिव कर देगा। नेगेटिव नहीं करता है, सिर्फ वो इतना संकेत करता है कि उस समय पर आपके पीछे से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, उसको आप बहुत अच्छे से उसका बहुत अच्छे से मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन का मतलब होता है कि आपके जिस भी भाव में शनि वक्री हो रहा है, तो आपको एक समय देता है, एक टाइम देता है कि आप वहां पर अच्छे से विचार करिए, क्या आप क्या कर सकते हैं कि चीजें और बेटर हो जाए। आप उस हाउस से रिलेटेड, उस भाव से संबंधित और उसके पिछले भाव से संबंधित
ऐसी क्या क्या चीजें कर सकते हैं कि आपका काम और अच्छा हो जाए। ये ये एक तरीके से आपको एक अपॉर्चुनिटीज देता है जब प्लेनेट रेट्रो होता है, और स्पेशली जब शनि रेट्रो होता है, क्योंकि शनि लंबे टाइम तक रेट्रो रहते हैं। 140 दिन का जो टाइम पीरियड होता है बहुत लंबा समय होता है। तो यहाँ पर जो भी आप प्लानिंग करते हैं, जो भी आप शुरुआत करते हैं, तो वो बहुत वेल प्लान मैनर में होना चाहिए, और जो उसके रिजल्ट्स होते हैं उसको लेकर के बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स की होप नहीं करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेने की जरूरत रहती है। अच्छी चीज ये रहती है कि जब भी कोई ग्रह रेट्रो होता है और अपने ही भाव में रेट्रो होता है, जो कि उसकी खुद की राशि होती है, नक्षत्र भी उनके मित्र का है, तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। किसी शत्रु अ, राशि में जब ग्रह वक्री हो, या किसी खराब भाव में जब रेट्रो हो, तो वहां पे थोड़ा सा केयरफुल होकर रहने की जरूरत रहती है। तो जितने भी लोगों के लिए 4, 8, 12 में शनि रेट्रो हो रहा है, जैसे कि कन्या वालों के लिए और मीन के लिए और इसी तरीके से मिथुन के लिए, तो वो जो टाइम पीरियड है थोड़ा आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 4, 8, 12 होने से सीधे सीधे वो किसी को ढैया का प्रभाव और इस तरह की स्थितियां यहाँ पर शनि निर्मित कर सकता है। इन चीजों का ध्यान रखना रहेगा। अब इस रेट्रोगेशन पीरियड को आप कैसे अच्छा बना सकते हैं, इसके लिए देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने सारे प्लान को, जो भी आप करने जा रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से आप उसका पूरा होमवर्क कर लीजिए। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, और जितना भी आपका प्रोफेशन से रिलेटेड चीज है, क्योंकि शनि सीधे सीधे नौकरी को, जॉब को और व्यवसाय को दिखाता है, वो सारी चीजें आपकी वेल प्लान्ड होनी चाहिए। जल्दबाजी में आपको कोई काम नहीं करना है। और आप सैटर्न से संबंधित जितना अधिक हो सकेगा इस टाइम पीरियड में डोनेशन करिएगा। जब ग्रह वक्री होता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वक्री का मतलब ही है कि ग्रह अर्थ के पास आ रहा है और सूर्य से दूर जा रहा है। उसका जो प्रभाव होता है वो भी पृथ्वी के पास चूंकि वो जा रहा होता है, तो पृथ्वी पे उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा आता है, उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा आता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और उसके डोनेशन आप खूब करिएगा, जितना ज्यादा डोनेशन कर सकते हैं वो आपको फायदा करेगा। और यहाँ पर शनि के मंत्र जप की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। डोनेशन आप करते हैं उससे आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं समझती हूँ कि इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, और रेट्रोगेशन से बहुत ज्यादा डरना भी नहीं है। हालांकि शनि के रेट्रोगेशन से बहुत लोगों को दिक्कत होती है, मैंने देखा है कुंडलियों में, विशेष रूप से जिनकी कुंडली में शनि वक्री होता है और ट्रांजिट में भी जब वो वक्री स्थिति में आता है, तो कुछ ना कुछ उठा पटक फेरबदल वो जरूर कराता है। हालांकि अगर कंस्ट्रक्शन के भाव में है, फोर्थ में है, तो कुछ ना कुछ वो निर्माण भी दे देता है, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन देके जाता है। लेकिन जो भी वो घटनाएं देता है उसमें एक तरह का जबरदस्त जो एक हलचल होती है, उठापटक होती है, मतलब कि वो आपको बड़े अच्छे से महसूस होता है। रेट्रोगेशन वाला जो पीरियड होता है ग्रह का, शनि का, वो आपके भावों के अनुसार आपको बहुत अच्छे से उसका जो प्रभाव है वो जरूर पता चलता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और कैसा आपको रिजल्ट मिलता है वो भी बताइएगा। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए एक बार फिर बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों को। और फिर कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।